Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School Bhunna. Student, 8th क्लास में हमने सिविक्स का लेसन स्टार्ट किया हुआ है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा संविधान। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द रोल और द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्यों हमें संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री को संविधान की ज़रूरत क्यों है? जिस प्रकार से सभी गेम्स होते हैं उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, संस्थाएं होती है उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसी प्रकार से हमें देश के लिए भी कुछ नियमों और विनियमों के रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। और वही रूल रेगुलेशंस जिसमें लिखे होते हैं उस डॉक्यूमेंट को संविधान कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान के कार्य क्या हैं। वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों वो ज़रूरी है, उसके कारण क्या हैं? तो फर्स्ट वन, in a democratic government the citizen participate in the functioning of the government directly or indirectly. It is the constitutions in which the government's power and the rights are clearly defined. जो भी लोकतांत्रिक सरकारें होती है उनमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि सिटीजन जो देश के हैं वो सरकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं। तो उसमें इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की पावर लिखी होती है और नागरिक सिटीजन्स की राइट और ड्यूटी जो है वो क्लियरली डिफाइन होते हैं। यानी कि सरकार क्या करेगी, नागरिकों को कैसे पार्टिसिपेट करना है, उनके राइट्स क्या हैं, सरकार के फंक्शंस क्या हैं, ये क्लियरली डिफाइंड होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूज its right and the safeguard of the right of the citizen. संविधान सरकार को प्रिवेंट करता है कि वो नागरिकों के अधिकारों का मिसयूज ना करे, और सेफगार्ड फॉर द राइट ऑफ सिटीजन, और नागरिकों के जो सिटीजन्स के जो सेफगार्ड हैं अधिकारों के लिए, उनको भी संविधान में जगह दी गई। यानी कि संविधान ही नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट a mere document but a living document. This means that it's constantly grow and evolves according to needs, requirement and aspirations of the country. जैसे संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक जड़ वस्तु नहीं है, यह एक कंस्टेंटली ग्रो करने वाली पुस्तक है, बुक है संविधान। अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट की जा सकती है। जैसे ही लोगों की और पीपल्स की आवश्यकता होती है, देश को आवश्यकता होती है नए कानूनों की, तो उन कानूनों को रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए संविधान क्या है, ए लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक जीवंत दस्तावेज है। जिस प्रकार से जीवित व्यक्ति उनके लिए या जरूरत होती है उसी प्रकार से। इट कंसिस्ट of certain idea that from the basis of the kind of the country that we want as a citizens. It consists of the certain ideas. हमारे कुछ कार्य जो है विचारों पर आधारित होते हैं। फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री, जिस प्रकार का हमारा देश होता है उसी प्रकार के कुछ कार्य होते हैं। जो आइडियोलॉजी होती है उन आइडियोलॉजीज को कंसिस्ट करता है, यानी कि किस प्रकार की आइडियोलॉजी हमारी होगी, हमारे देश की सरकार की नीतियाँ क्या होगी। That it is tell us the fundamental nature of our society. For example, after independence, we adopt a constitution that reflected the idea of our country. जो हमने संविधान बनाया आज़ादी के बाद, वो हमारे देश के नागरिकों के जो आइडियाज़ थे उनको रिफ्लेक्ट करता है। Similarly, Nepal adopted a new constitutions in order to others
इन न्यू सोसाइटीज व्हेन वी मूव फ्रॉम ए मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि नेपाल मोनार्ची से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो उसने अपना नया संविधान बनाया। अभी हाल ही के वर्षों में संविधान जो है निर्मित किया है जब नेपाल ने अपना, और अपने नागरिकों के एस्पिरेशन के अनुसार वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट community of people. The constitution helps around a set of rule and principle that person in a country can agree upon। यानी कि देश में बहुत सारे नागरिकों के समूह होते हैं, उन नागरिकों के समूह को संविधान एक फंडामेंटल रूल और प्रिंसिपल का सेट देता है, नियमों और विनियमों का एक संग्रह देता है जिससे उसको गवर्न किया जा सकता है, यानी कि सभी प्रकार के उपलब्ध करवाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। देश डिफाइन करता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में हमारा मुखिया कौन होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, मंत्रिपरिषद कैसी होगी, संसद का क्या काम करेगी, संसद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन लोग उनको चुनेंगे। मतलब कि डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो क्या होगा। यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट से सरकार के जो एग्जीक्यूटिव है वो चुनी जाती हैं, और इसी प्रकार से एक सिस्टम हमारा है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने नेताओं को चुनते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम शासन नहीं करती है जनता डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पर हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो रिस्पॉन्सिबली अपनी पावर का यूज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन, और वो जो पावर यूज करते हैं वो सिटीजन के बिहाफ पे करते हैं। बट ऑफ्टन दे मिसयूज देयर अथॉरिटी, कई बार वो मिसयूज कर देते हैं अथॉरिटी का पावर जो है, तो ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक लोगों को दंड देने का प्रावधान भी संविधान में ही है, और जनता उनको चुनाव में दंड देती है, राजनीतिक व्यवस्था के तहत उनको उसको भुगतना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन रूल एंड गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, और संविधान ही इस पावर मिसयूज के विरुद्ध हमारे नागरिकों को सेफ गार्ड देता है। फॉर एग्जाम्पल अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इक्वलिटी टू ऑल द पर्सन, सब लोगों को डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी भी व्यक्ति से जन्म स्थान के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, किसी भी प्रकार का उसके बर्थ प्लेस के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी है, वो एक फंडामेंटल राइट्स हैं जो सब नागरिकों को मिला हुआ है। इफ देयर वर नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे कुड मिसयूज देयर अथॉरिटी। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर जो नेता चुने गए हैं पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो मिसयूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सेफगार्ड ना हो तो वो लोग जो हैं सत्ता का मिसयूज कर सकते हैं। A constitution ensure that dominant group does not use its power against other less powerful people or the groups। अब देश में कुछ हैं सामाजिक समूह तो कंट्री पावरफुल समूह जो है वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और जब वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो दिस मीन्स दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रो द डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड, रिक्वायरमेंट, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। देश का संविधान सब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सब लोगों की जरूरतें ध्यान में रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइडियाज दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्रीज दैट वी वांट एज ए सिटीजन्स। इट प्रिवेंट बोथ द इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस। अब समाज में जो झगड़े होते हैं वो इंटर कम्युनिटी होते हैं और इंट्रा कम्युनिटी भी होते हैं,
इंटर कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ती है। इंट्रा कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उन दोनों को प्रिवेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन मीन द मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनेटेड द अदर विद इन द सेम कम्युनिटी। सेम कम्युनिटी के लोग जब, कुछ पावरफुल लोग जब दबाने की कोशिश करते हैं दूसरों को, तो वो इंट्रा कम्युनिटी मिसयूज होता है, डोमिनेंस होता है। समटाइम वी टेकन सर्टन डिसीजन दैट कुड हैव बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज इंटरेस्ट। सरकार कई बार कोई डिसीजन लेती है तो वो बड़े पैमाने पर लोगों पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, विपरीत प्रभाव डालता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन से संविधान हमारी रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, रेड टेपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग, मेनी पीपल्स में बी ओपिनियन ऑफ देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट ऑफ द सिस्टम राइट। यानी कि जो लोग हैं उनको करप्शन का सामना करना पड़ता है। रेड टेपिज्म मतलब है कि कामों में डिले होता है। इससे रेड टेपिज्म यानी कि उसके काम रुक जाते हैं, डिले होता है उनमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले होता है। मेनी पीपल में बी द ओपिनियन दैट देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर ऑफ सेट ऑफ द सिस्टम राइट। और जो सेट ऑफ सिस्टम है वो एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है। बट इन द रियलिटी द डेक्ट्रोल रूल गोज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। और जो डेक्ट्रोल रूल होता है, जो तानाशाही रवैया होता है शासकों का, वो हमारे हितों के विरुद्ध जाता है। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ टू सच विप्स ऑफ द पीपल्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान उसके प्रावधान करता है और किसी प्रकार के इस प्रकार के जो डिक्टेटरशिप है उसका वो विरोध करता है। तो ये है संविधान के कार्य, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और किस लिए होती है। तो ये इसके बारे में। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि संविधान के हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।